प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं महेश जैन, आपका हिंदी का शिक्षक। कक्षा 12 में जो पद है, पद का अर्थ लिखने के लिए आता है, और पद का अर्थ नहीं आता तो कई बार क्या होता है कि उस पद्यांश में से प्रश्नोत्तर उस शब्द का अर्थ और भाव पूछ लेते हैं। तो आपका पहला पाठ जो है प्रेम माधुरी, और प्रेम माधुरी के कवि हैं कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो पहले हम शीर्षक में बता दें, पाठ का नाम है प्रेम माधुरी। प्रस्तुत अंश भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी से अवतरित है। इसमें प्रेम की वास्तविकता का चित्रण किया गया। तो आपको संदर्भ में क्या लिखना है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी शीर्षक कविता से लिया गया है, या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की काव्य खंड से प्रेम माधुरी शीर्षक से लिया गया है, और इसके रचयिता है कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें प्रसंग क्या लिखना है? पहला देखो, मारक प्रेम को, तो प्रेम शब्द है तो यहाँ पर प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत सवैया में प्रेम मार्ग पर चलने से होने वाली निंदा एवं कष्टों का वर्णन किया। तो यहाँ सवैया में कवि ने कहा है, देखो गोपियों की व्यथा, कि मार्ग प्रेम को समझे हरिश्चंद्र यथार्थ होते यथा है, लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा। मार्ग माने रास्ता। तो यहाँ पर एक नायिका अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मार्ग माने रास्ते को, प्रेम माने प्रेम की, को माने कौन। अब दो अर्थ है, को यमक है। यहाँ को का मतलब को, और को मतलब कौन। समझे माने समझ सकता है। हे सखी, ये प्रेम के रास्ते को समझना बड़ा कठिन है, इसको कौन समझ सकता है? हरिश्चंद्र यथार्थ होती यथा। हरिश्चंद्र के माध्यम से कहती हैं, यथार्थ माने यथार्थ में, वास्तव में, होत माने होता, यथा माने जैसा। इस प्रेम के रास्ते को कौन समझ सकता है? वास्तव में जैसा रास्ता होता है उसके बारे में कोई समझ नहीं सकता है। लाभ कछु न पुकारन में, वह कहती है इस कठिन मार्ग को लाभ कछु न पुकार, पुकार माने कहने में या दूसरों से चर्चा करने में, लाभ माने फायदा। इस रास्ते के बारे में, इस कठिन मार्ग पर चलते हुए जो कष्ट होते हैं उसे दूसरे को सुनाने से भी कोई लाभ नहीं। प्रेम की कथा जो है, लाभ कछु न पुकार, पुकारने माने कहने में, सुनाने में। इस प्रेम की कहानी को किसी से कहने में कुछ भी लाभ नहीं है। बदनाम ही होने की सारी कथा है। बदनाम माने बदनामी, होने माने होने की, सारी माने संपूर्ण, कथा माने कहानी। यानी उसे बदनामी के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। इसमें लाभ, किसी कहने में कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। संपूर्ण जो कहानी है वो केवल बदनाम होने की है। और नायिका कहती है कि जानत है जी मेरो भली विधि और उपाय सभी वृथा, लेकिन बाबरे हैं ब्रज के सिगरे मोहि नाह क्या पूछित कौन। नायिका कहती है जानत माने जानता है, जी माने हृदय, जो हमारा हृदय है वह अच्छी तरह जानता है। मेरा माने हमारा, भली माने अच्छी, विधि माने प्रकार से, हमारा हृदय इस बात को अच्छी तरह से जानता है। लेकिन और माने दूसरे, उपाय माने उपाय, तरीका, सभी माने सभी, वृथा माने बेकार है। लेकिन इसके अलावा जितने भी उपाय हैं, माने मुक्ति पाने के जो उपाय वो सब कैसे हैं? बेकार है। आखिर में क्या रही है? ये बाबरी है ब्रज के, बाबरी माने पागल, ब्रज माने ब्रज के सिगरे माने सभी। मुझे लगता है जैसे ब्रज के सारे लोग क्या हो गए हैं? पागल हो गए हैं। मुझे माने मुझसे, नाहक माने बेकार में या व्यर्थ में, पूछत माने पूछ रहे हैं, कौन माने कौन सी व्यथा माने पीड़ा है। वह हमसे बेकार में पूछ रहे कि उसे कौन सा कष्ट नहीं। नायिका कहने का मतलब ये है कि अपने प्रेम की पीड़ा किसी के सामने प्रकट करने की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि इससे फायदा कुछ नहीं होगा बल्कि बदनामी होगी। लेकिन हमारा हृदय जानता है कि इसके अलावा इस प्रेम पीड़ा से दूर होने के उपाय जितने सब बेकार हैं, और इस ब्रज के जो लोग हैं, निवासी हैं, वो सब पागल हैं, हमसे बेकार में हमारी पीड़ा या कष्ट पूछ रहे हैं। अब यहाँ भाव पक्ष में क्या है? काव्य का सुंदर लिखेंगे, यहाँ प्रेम की पीड़ा को दूसरों के सामने प्रकट करने के भाव की अभिव्यक्ति हुई। यहाँ पर छंद हमने पहले बताया था,
छंद है आपका सवैया, भाषा ब्रजभाषा, शैली मुक्तक, रस वियोग श्रृंगार, शब्द शक्ति है इसमें लक्षण, गुण माधुर्य, अलंकार अनुप्रास। अब कभी कभी पूछा जाता है प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा रस है, तो आपको केवल रस लिखना है, या कौन सा छंद है तो छंद के बारे में लिखना है। तो आगे देखते हैं दूसरा। रो कहीं जो तो अमंगल होय, और प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए, और जो कहे जाऊ न तो प्रभुता, और जो कछु न कहे तो स्नेह नसाई। तो यहाँ भी संदर्भ लिखेंगे आप। जैसे हमने पहले बताया कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की काव्य खंड के प्रेम माधुरी शीर्षक से लिया गया है, और इसके रचयिता कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अब प्रसंग में क्या है, प्रस्तुत सवैया में नायिका के द्वारा परदेश जा रहे अपने पति से चतुरतापूर्वक कहे गए कथन का वर्णन किया है। कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब वह पति के परदेश जाने के समय अपने पति के सामने प्रकट कर रही है। नायिका अपने प्रियतम से क्या कह रही है कि लोग कहीं जो तो अमंगल हो। नायिका कहती है अगर आपको जाते समय रोके माने रोक रहे हैं, जो माने अगर तो माने तो फिर अमंगल माने अशुभ, कोई माने होता है। अगर हम आपको जाते समय रोकते हैं तो क्या होता है, अशुभ होता है। कहने का कई लोग क्या होता है, परंपरा है कहीं पर, कहीं कहते हैं कोई जा रहा है कल टोक दिया, टोकना मतलब अशुभ माना जाता है। तो रोक ही जो तो अमंगल हो, यानी आपको अगर जाते समय हम रोकते हैं तो क्या होगा, अशुभ होता है, अमंगल होता है, अपशकुन। क्योंकि अगर यात्रा करते समय कोई टोकता है तो क्या कहते हैं, अशुभ हो गया। और प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए, अगर हम अपने प्रियतम से, पिए माने प्रियतम से, अगर प्रियतम से कह दें कि आप परदेश चले जाइए तो उससे क्या होगा, प्रेम नशे, प्रेम माने प्रेम नशे माने नष्ट हो जाए। जो माने अगर कहे माने कह दे, पिए माने प्रियतम, जाइए माने चले जाइए। अगर हम आपसे कह दें कि हे प्रियतम आप चले जाइए तो ऐसे हमारा प्रेम नष्ट हो जाएगा। जो कहे जाओ न तो प्रभुता, जो माने अगर कहे माने कह दे उनसे जाओ ना, नहीं जाइए, तो प्रभुता, प्रभुता माने अधिकार, तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा अधिकार सिद्ध हो जाएगा। इन लोग कहेंगे ये अपना अधिकार जता रहे, तो ये भी गलत है। और जो कछु न कहे तो स्नेह नसाई, यदि हम उसे कुछ नहीं कहते हैं तो उसका जो पति है माने प्रीतम के प्रति जो प्रेम है, स्नेह माने प्रेम, नसाई माने नष्ट। जो माने अगर कछु माने कुछ ना माने नहीं, कहे माने कहते हैं, तो स्नेह माने प्रेम, स्नेह नसाई माने नष्ट। तो यहाँ दो लाइन देखो फिर से कि रोक ही जो तो अमंगल हो। यदि अगर किसी को जाते हुए रोकते हैं तो कहते हैं प्रीतम आपको अगर रोकेंगे हम तो अमंगल हो माने अशुभ होता है, क्योंकि किसी को टोकना अशुभ माना जाता है। और प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए, पिए माने प्रीतम, जाइए माने चले जाइए, हे प्रीतम आप चले जाइए, तो इसमें हमारा प्रेम नष्ट हो रहा है। और जो कहें जाओ ना तो प्रभुता, जो माने अगर कहे माने कहते जाओ माने जाइए, ना माने नहीं, अगर कहें कि नहीं जाइए तो प्रभुता माने अधिकार, तो अपना अधिकार बस बता रहे हैं। और जो कछु ना कहे तो स्नेह नसाई, जो अगर यदि कुछ भी ना कहते हैं तो स्नेह माने हमारा प्रेम या स्नेह नसाई माने नष्ट हो जाएगा। तो गोपी क्या कहती है, जो हरिचंद्र कहें तुम रे बिन जी है ना, जो माने अगर हरिचंद्र के माध्यम से कहती हैं कि अगर कहें तुम रे बिन जी है ना, तुम रे माने तुम्हारे बिन माने बिना, जी है माने जीवित रहेंगे, ना माने नहीं। यदि हम भगवान यानी प्रीतम श्री कृष्ण या कहते हैं, प्रीतम से कहते हैं कि अगर हम तुम्हारे माने तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाएंगे तो यह क्यों पति आई, पति आई माने विश्वास, क्यों माने कैसे, किस पर पति आई माने विश्वास, तो वह इस बात पर कैसे विश्वास करेंगे। यानी हम उनसे कहेंगे नायक से कि हे प्रीतम हम तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाएंगे, तो वह इस बात पर कैसे विश्वास करेंगे। तासो पयान सब है तुमरे हमें का कहे, आप ही हमें सब। तासो मन उससे या उस कारण से, पयान माने पलायन, परदेश गमन करते समय माने समय, तुमरे माने तुम्हारे, जब तुम परदेश जाओगे यानी आप जब परदेश जाएंगे तो आप परदेश जाते समय हम का कहें, का माने क्या, हम आपसे क्या कहें, आप ही हमें समझाइए, यानी आप ही आकर के हमें बता दें। यानी नायिका क्या कर रही है यहाँ पर, अपने मन की बात अपने प्रियतम से कह रही है, यहाँ पर प्रियतम के प्रेम को जीतने का प्रयास कर रही है कि अगर हम आपसे कहते हैं कि नहीं जाइए, अगर आपको रोकते तो अशुभ होता है,
और कहें चले जाओ तो प्रेम नष्ट होता है, और अगर कहें नहीं जाइए तो यहाँ अधिकार सिद्ध हो रहा है, और कुछ भी ना कहें तो हमारा स्नेह या प्रेम नष्ट हो जाए। तो हरिश्चंद्र के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं, अगर हम ये कहें कि तुम्हारे बिना हम जीवित नहीं रह पाएंगे तो इस पर आप विश्वास कैसे करेंगे। इसलिए आपके पलायन करते समय, यानी आपके गमन करते समय हम आपसे क्या कहें, आप ही हमें अच्छी तरह समझाएं। अब काव्य के संबंध में क्या लिखेंगे, नायिका अपने मन की चतुरता या अपने मन के प्रेम को पति के सामने प्रदर्शित कर रही। भाषा में ब्रज भाषा, शैली मुक्तक शैली, छंद सवैया, अलंकार अनुप्रास, गुण माधुर्य और शब्द शक्ति क्या इसमें लक्षण है। और रस पहले ही बता दिया हमने, रस इसमें नायिका है, नायक तो श्रृंगार। आगे देखते हैं तीसरा। अब जब गोपी अपने प्रीतम नायक से क्या हो जाती है, बिछड़ जाती है, तो बिछड़ने के बाद उसकी दशा क्या होती है उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो संदर्भ क्या होगा आपका, पहले बताया था, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से प्रेम माधुरी शीर्षक के लिया गया है, और इसके रचयिता है कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश में नायिका की विरह दशा का वर्णन किया गया। आज लो जो न मिले तो कहा, हम तो तुमरे सब भांति कहावे, मेरो ओरायनो है कछु नाही, सबही फल अपने भाग्य को पावे। आज माने आज लो माने तक, जो माने अगर, ना माने नहीं मिले, माने मिले तो माने तो फिर कहा माने क्या हुआ। यहाँ एक नायिका वियोग से दुखी है, अपनी पत्नी की, अपने प्रेमी के प्रति अपनी भावना व्यक्त करती हुई कहती है, आज तक तो हमसे नहीं मिले, इसमें कोई बात नहीं। आज लो, आज तक, ना जो माने अगर, ना माने नहीं मिले माने मिले, तो कहा माने क्या हुआ। अरे हम तो तुमरे सब भांति कहावे, अरे हम तो तुमरे माने तुम्हारे, सब माने सभी, भांति माने प्रकार से कहावे माने कहलाते। यानी अगर आज तक आप नहीं मिले तो क्या होगा, हम तो हर प्रकार से आपके कहलाते। मेरा ओरायनो है कछु नाही, सभी अपने फल अपने भाग्य को पा। मेरा माने हमारा, ओरायनो माने उड़ाना, यानी शिकायत है कछु नाही, हमारी आपसे कुछ भी शिकायत नहीं है, हमारा आपसे कोई भी शिकवा शिकायत नहीं है। क्यों नहीं है, कि सभी फल अपने भाग्य को पावे। सभी माने सभी, सभी माने सभी, फल माने फल, अपने माने अपने भाग्य माने भाग्य को पावे माने प्राप्त करते। यानी मेरा उड़ाना या मेरी शिकायत आपसे कुछ भी नहीं है, सब अपने अपने किस्मत, अपने अपने भाग्य का फल प्राप्त करते हैं। यानी कहने का भाव ये है कि अगर हमारे नसीब में, भाग्य में आपसे बिछड़ना लिखा है तो भी हमारा मतलब जो भाग्य है उसी के हिसाब से है, मैं हमारी आपसे कोई शिकायत नहीं। लेकिन आखिर में कहा कि जो हरिचंद भई, तो भाई हरिचंद के माध्यम से कहेंगे जो भई सो भई, जो अभी तक हुआ, भई माने हुआ, सो भई माने हुआ, जो आज तक हुआ सो हुआ, अब प्राण चले चाहे तासो सुना। अब माने अब प्राण माने प्राण चले माने चले जाना, चाहे माने चाहे, अब हमारे प्राण इस शरीर को छोड़ करके चले जाना चाहे। तासो सुनावे, तासो माने उस कारण से, या इसलिए, सुनावे माने सुना रहे, इसी कारण से हम तुम्हें सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं, कि प्यारे जू है जग की यह रीत, प्यारे यानी प्रियतम है, संबोधन लगा जू, हे प्रियतम है जग की यह रीत, जग माने संसार की, यह माने यह रीत माने परंपरा, यह संसार की परंपरा है कि विदा के समय सब कंठ लगा। विदा माने जब अलग होते हैं, बिछुड़ते हैं, जब दूसरी जगह जाते हैं तो विदा के समय सब कंठ लगा। कंठ माने गले से, जब हम विदा होते हैं तो उस समय सब क्या करते हैं, अपने अपने गले से लगाते हैं। जब अंतिम विदाई होती है तो उस समय सब अपने गले से लगाते। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हमारे प्राण जाना चाहते हैं तो प्राण जाते समय आप भी हमें आकर के अपने गले या हृदय से लगा लीजिए। अब यहाँ पर काव्य के सौंदर्य में भाषा ब्रज भाषा, शैली मुक्तक, छंद मत गेंद सवैया, यानी सवैया कह सकते हैं, अलंकार अनुप्रास, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति, लक्षणा, और रस कौन है, वियोग श्रृंगार। इसके बाद अब उद्धव जी जब ज्ञान मार्ग की बात कहते हैं गोपियों से, उस समय का वर्णन है। संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी
काव्यखंड के प्रेम माधुरी शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता या कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रसंग में प्रस्तुत सवैया में गोपियाँ उद्धव के ज्ञान मार्ग की अपेक्षा भक्ति मार्ग को अधिक महत्व दे रही हैं। क्यों दे रही हैं? देखो, वह कहती हैं व्यापक ब्रह्म सबई थल पूरन है, हमहु पहचानती हैं, तो बिना नंदलाल बेहाल, बिहान नहीं है बेहाल, सदा हरिश्चंद्र न ज्ञान ही ठानती। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं उन्हें भी अच्छी तरह से मालूम है कि व्यापक ब्रह्म सबई थल पूरन, व्यापक मन बड़ा रूप, विस्तृत रूप, ब्रह्मन निराकार ब्रह्म सभी में संपूर्ण, थल पूरन, पूरन माने पूरी तरह से, कण कण में व्याप्त है, थल माने धरती पर, इस पृथ्वी संसार के विश्व के एक एक कण में वह निराकार ब्रह्म क्या है? व्याप्त। हमहु पहचानते हैं, हमहु माने हम भी, पहचान माने जानते हैं, यानी हम भी अच्छी तरह जानते हैं, हमें भी अच्छी तरह मालूम है कि वह निराकार ब्रह्म इस पृथ्वी के एक कण में पूरी तरह पूरी धरती पर क्या है? फैला हुआ विराजमान है। पे माने पर, लेकिन बिना नंदलाल बेहाल सदा, बेहाल माने दुखी, लेकिन नंदलाल यानी श्रीगण के बिना हम हमेशा कैसे हैं? दुखी, यानी श्रीगण के बिना हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हरिचंद्र न ज्ञान ही ठानती, और हरिचंद्र के माध्यम से कहती हैं कि ना ज्ञान ही ठानती, ना माने नहीं, ज्ञानी माने ज्ञान के महत्व को, ठाने माने महत्व देते, ना माने नहीं, इसी वह ज्ञान के माने ज्ञान मार्ग को महत्व नहीं देते। आगे कहे तुम्हें उद्धव यह कहियो उनसो, हमें और कछु नहीं जानती हैं, पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियां दुखियां नहीं मारा। तुम माने तुम, हे उद्धव, गोपी कहती हैं कि हे उद्धव तुम यह कहियो उनसो माने श्रीगण से, तुम जाकर के श्रीगण से कह देना कि हम और कछु नहीं जानते, हम और कछु माने और दूसरी बात नहीं जानते हैं। पिए प्यारे तिहारे निहारे, पिए माने प्रियतम, प्यारे माने प्रिय, हे प्रिय प्रियतम, तिहारे निहारे बिना, तिहारे माने तुम्हें, ब्रजभाषा है, निहारे माने देखे बिना, माने बिना, हे प्रियतम तुम्हें देखे बिना अखियां दुखियां नहीं मानते। इन गोपियों की जो दुखी आंखें हैं किसी भी प्रकार से मानने को तैयार नहीं हैं, अर्थात वह कृष्ण को भेज दें, जब कृष्ण को उनसे मिलने के लिए भेज दें तभी दुखी आंखों को संतुष्टि प्राप्त होगी। काव्य के सौंदर्य में आपका है जो कृष्ण ने कि वियोग से व्याकुल गोपियों की ब्रज दशा का वर्णन। तो यहाँ पर भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक, छंद सवैया, रस श्रृंगार वियोग श्रृंगार, अलंकार अनुप्रास, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति क्या इसमें लक्षण है। तो आपका यहाँ प्रथम पाठ जो है उसमें से प्रेम माधुर्य शीर्षक समाप्त हुआ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप इसे डिसलाइक करते हैं तो उसका कारण आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। नमस्कार, जय हिंद।